नमस्ते दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कूलाम का नियम आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल से रिलेटेड है। कोई भी दो आवेश, कल हमने आवेश के बारे में डिस्कस किया था, आपको बताया था आवेश दो प्रकार के होगी, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और आवेशों के गुण होते हैं कि अगर दोनों आवेश समान हैं, समान प्रकृति के हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब कि अगर दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों आवेश माइनस माइनस हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रेपेल करेंगे। और अगर दोनों आवेश एक प्लस है और एक माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। किसी वस्तुओं का एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करना, इसका तात्पर्य यह है कि उनके बीच कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है। उस बल को ही कूलाम बल भी कहेंगे। उस संबंध में सन 1785 में कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि जहाँ आवेश का मान बढ़ेगा तो उनके बीच का बल ऑफकोर्स बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का तात्पर्य वही होता है भाई, अगर एक वस्तु का मान बढ़ रहा है तो उसकी प्रोपोर्शनल जो दूसरी चीज है उसका मान भी बढ़ेगा। अगर Q1 Q2 का मान बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है, तो उनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ेगा। और दूसरा, उनके बीच जो दूरी बढ़ती है तो उनके बीच जो बल है वह घट जाता है। अब इसको हम अगर थ्योरेटिकली देखें, मगर माना हमने सपोज Q1 और Q2 दो आवेश हमने लिए और इनके बीच की दूरी r, स्मॉल r, हम इनके बीच की दूरी ली, तो कूलाम के नियमानुसार Q1 F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r दूरी है बीच की, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब दोनों को कंबाइन किया हमने, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली, नंबर सेकंड ली, दोनों को हम कंबाइन करें तो हमें मिल जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब इनको इक्वल करने के लिए हमने F इक्वल टू K एक कांस्टेंट लिया, K Q1 Q2/r²। अब जो K है वो एक समानुपातिक नियतांक है। ये नियतांक इस आवेश के मध्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, और K का जो समानुपातिक नियतांक है इसका आंकिक मान भी होता है और एक वैल्यू होती है। K को अगर हम ये कहें कि जब दोनों आवेश निर्वात में हैं, वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं, अगर दोनों आवेश वैक्यूम में है, निर्वात में है, तो K इक्वल टू 1/4πε0, K इक्वल टू 1/4πε0 इक्वल टू K का जो आंकिक मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो ε0 है जिसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता।
अब निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आवेश किसी अन्य माध्यम में है, निर्वात में ना होके किसी अन्य माध्यम में आता है, रखते हैं, तो हम के का मान 1/4 पे एप्सिलॉन रखते हैं। नॉट केवल किसके लिए होगा? नॉट केवल होगा जब निर्वात में है, और एप्सिलॉन होगा जब किसी अन्य माध्यम में है। अब इस तरीके से हमें जब के का मान पता है और ये के का मान पता है, तो इससे हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे? देखो, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये 9 इंटू 10⁹9 अपॉन में आ गया, तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू आप 3.14 रख सकते हैं, या 22/7 भी रख सकते हैं, इंटू 9 इंटू 10⁹9। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एप्सिलॉन नॉट का मान मिल जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट जस्ट अपोजिट हो जाएगी के की यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यूनिट के बेस पे, आप यूनिट के आधार पे या एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। इससे के आधार पे आप के की डायमेंशन निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।